मेरे अजीज़ वैक्सीनेटर ख़वातीन और हज़रात, एक और अहम सेगमेंट की तरफ अब हम आ रहे हैं। इस सेगमेंट में आपको ये बताया जाएगा कि एक फ़िक्स सेंटर पे, ईपीआई के फ़िक्स सेंटर पे किन अशिया की ज़रूरत होती है, उस फिक्स सेंटर को किस तरीके से आपने मेंटेन करना है, वहाँ पे किस तरीके कौन सा सामान दरकार है, ये सब कुछ आपको इस हिस्से में बताया जाएगा। इसी सेगमेंट में हम आपको ये भी बताएंगे कि बच्चों के साथ आने वाली माओं या उनके रिश्तेदारों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाए, अच्छा रवैया क्या है, बुरा रवैया क्या है, इसके बारे में रोल प्ले आपको दिखाया जाएगा। और ये एक बहुत अहम चीज़ है जिसको हम फरामोश कर देते हैं, क्योंकि ये आपके जो काम है या आपका जो रिजल्ट है उस पर बहुत असर डालती है। एक फिक्स सेंटर में इन चीजों का होना जरूरी है। ILR, कोल्ड बॉक्स, स्टैंडर्ड वैक्सीन कैरियर, कूल पैक्स, स्टेम थर्मामीटर, 30-day टेम्परेचर लॉगर, वैक्सीन तैयार करने की सिरिंज, सेफ्टी बॉक्स, हिफाजती टीकों के माइक्रो प्लान की कॉपी, वैक्सीनेशन कार्ड्स बराए बचगान और खवातीन, रोजाना कारकर्दगी रजिस्टर, यूनियन कौंसिल का नक्शा, मुस्तकिल रजिस्टर्स बराए बच्चगान और खवातीन, माहाना रिपोर्ट फॉर्म, EPI मॉनिटरिंग चार्ट, टेम्परेचर चार्ट, सर्वेलेंस रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, ड्यू डिफॉल्टर लिस्ट, मुनासिब जगह और कुर्सियां, हिफाजती टीकों के पोस्टर्स आवेजा हों। इस हवाले से इन अमूर का ख्याल रखना जरूरी है। माइक्रो प्लान की कॉपी और यूनियन काउंसिल का नक्शा, टेम्परेचर मॉनिटरिंग चार्ट मुनासिब जगह पर आवेजा हों। एक लेडी हेल्थ वर्कर को फिक्स सेंटर में रोजाना अपना काम शुरू करने से पहले ILR का टेम्परेचर नोट करना चाहिए। स्टैंडर्ड वैक्सीन कैरियर में आइस पैक्स, कूल पैक्स सेट करें। वैक्सीन को ILR से निकालकर स्टैंडर्ड वैक्सीन कैरियर में रखें। जब खातून या बच्चा फिक्स सेंटर पर आए तो मखसूस शख्सी राब्तों के उसूलों के मुताबिक उसका पुरजोश इस्तकबाल करें। उसे कुर्सी पर बैठने का कहें। सबसे पहले बच्चे की उम्र के हिसाब से जो टीके उसे लगने हैं उसके बारे में माँ को बताएं। माँ को हिफाजती टीकों की अहमियत और अफादियत भी बताएं। अगर कार्ड पहले से बना है तो उसमें टीकों की तफसीलात देखें। गुम हो जाने पर नया कार्ड बनाने के लिए टीकों की तफसीलात माँ से पूछें। इसके बाद मतलूबा वैक्सीन तैयार करके टीका लगाने की तैयारी करें। टीका लगाने के बाद माँ को इसके ज़िमनी असरात के बारे में भी बताएं। मसलन पेंटा का टीका लगाया है तो माँ को बताएं कि बच्चे को बुखार आने की सूरत में बच्चे को पैरासिटामोल पिलाने का कहें। कार्ड पर लगाए गए टीके की तफसील दर्ज करें। फिर कार्ड पर आइंदा टीके लगवाने की तारीख जरूर डालें और अपना राब्ता नंबर लिखें ताकि माँ जरूरत पड़ने पर राब्ता कर सके। मुस्तकिल रजिस्टर से कार्ड नंबर लेकर हर कार्ड पर लिखें। सेंटर में लगाए जाने वाले तमाम टीकों की तफसील रोजाना कारकर्दगी रजिस्टर में लिखें। मुस्तकिल रजिस्टर में सिर्फ अपने इलाके के बच्चों और खवातीन के नाम लिखें। वो बच्चे और खवातीन जो टीका लगवाने सेंटर नहीं आए उनकी लिस्ट बनाकर वैक्सीनेटर को दें। दूसरे इलाकों के बच्चे और खवातीन की लिस्ट उनके मुताल्लिका सेंटर या वैक्सीनेटर को भेज दें। किसी दूसरे सेंटर से आने वाली लिस्ट जो आपके इलाके की हो उन बच्चों और खवातीन को टीके लगाने के बाद अपने मुस्तकिल रजिस्टर में इंदराज करें। महीने के आखिर में रिपोर्ट DHO हेल्थ EDO को बजरिया वैक्सीनेटर भेज दें। हर सेंटर पर मौजूद मॉनिटरिंग चार्ट से किए गए और रह जाने वाले काम का पता चलता है। अब आपके सामने वैक्सीनेटर के साथ बाहमी बातचीत के अच्छे और बुरे अंदाज के बारे में एक ड्रामा एक्ट के जरिए बताया जाएगा। हसन की अम्मी आ जाए जी। जी मैं आ जाए जी जल्दी, मुझे बैग का काम भी करना है अभी। मुझे आ जाए, इतने बंदे भुगताने हैं, बैठे आप जल्दी से। जी अच्छा। लाए अपना कार्ड पकड़ा। ठीक है, अब ऐसा करें, इसको ऐसे नहीं, ऐसे पकड़े, सीधा करके पकड़े, इस पोजीशन में पकड़े,
जिस तरह ऐसे पकड़ेंगे ऐसे इसको। ये इसका बाजू इधर ले जी, टीका तो लग गया आपके बच्चे को। अब इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जी किस चीज का ध्यान? मेरे कहने का मतलब है रात को कोई बुखार शहार हो जाए ना तो पैरासीटामोल का शरबत दे दीजिएगा इसको। बस सोना, बस चुप हो जाओ। बस जी, अब इसको ले लेंगे, अपना कार्ड ले। लेकिन भाई दोबारा कब आना है और कौन कौन से टीके लगेंगे? सब कुछ इसमें लिखा हुआ है जी, कब आना है, कौन सा टीका लगेगा, कौन सा लगना है इसको, सब लिखा हुआ है इसमें। पढ़ ले इसको। भाई मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। लाइन जी मुझे दे, मैं एक पढ़ देता हूँ। BCG पैदाइश के फौरन बाद, पोलियो के कतरे पैदाइश के फौरन बाद 6, 10 और 14 हफ्ते की उम्र में, पेंटा 6, 10 और 14 हफ्ते की उम्र में, नमोनिया 6, 10 और 14 हफ्ते की उम्र में, 14 हफ्ते की उम्र, खसरा 9 माह की उम्र में, 15 माह की उम्र में, रोटा डायरिया 6 और 10 हफ्ते में। हैं जी? आप आए जी। आए जी, ये जान के लिए आ जाए, आगे बढ़िए, आइए। शुक्रिया। इतना छोड़ा कुछ और इसके बड़े भाई को भी मैंने टीके लगाए थे। कल आपके वालिद साहब मिले थे शहर जाते हुए। खाद बीज लेने जाते हैं। अच्छा। लाए बाजी अपना कार्ड दे, वो टीकों वाला ना। हाँ वो तो खो गया। चले मैं आपको नया बना देता हूँ। वैसे इसे संभाल के रखना चाहिए बाजी, स्कूल में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। किसी दूसरे शहर में आप छुट्टियाँ गुजारने जाएँ तो वहाँ भी वैक्सीन लगवाने के काम आता है जी। इसकी उम्र कितनी बाजी? माशाल्लाह 1.5 महीने का हो गया। इसे पहले कौन सा टीका लगा था और अब कौन सा टीका लगा है, कुछ याद है आपको? जी पहले आपने बाजू पे भी एक लगाया था, एक रान पे भी लगा था। और पोलियो के कतरे भी पिलाए होंगे इसको? जी वो भी पिलाए थे। इसका मतलब है कि अब इसको पोलियो के कतरे, रोटा वायरस की वैक्सीन पिलाई। बाजी मैं इसे उम्र के हिसाब से नमूनिया और पेंटा के टीके भी लगा रहा हूँ और ये इसको पोलियो के कतरे पिला रहा हूँ जो आपको कौमी मुहिम में हर दफ़ा पिलाने भी होंगे। ये बच्चे को फालिज होने से बचाता है। और ये रोटा वैक्सीन पिला रहा हूँ जो इसे दस्तों से बचाएगा। बाजी इसको ना ऐसे लेके बैठे ऐसे। बाजी ये है पेंटा का टीका जो इसे एक लग चुका है, एक लगा रहा हूं और तीसरा अगली बार लगेगा। और ये है नमोनिया का टीका। पर भाई ये दोनों अलग अलग लगेंगे ना? बाजी पेंटा का टीका बच्चे की दाएं आंख के ऊपर लगता है और नमोनिया का टीका बाएं आंख के ऊपर की तरफ लगता है। लेकिन बच्चे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे को थोड़ी सी तकलीफ होती है और बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है। पेंटा से 5 खतरनाक बीमारी, हेपेटाइटिस बी यानी काला यरकान, नाक, काली खांसी, गर्दन तोड़ बुखार और तशन्नुज यानी झटके की बीमारी से बचा जा सकता है। और नमोनिया की वैक्सीन नमोनिया पर कंट्रोल करती है। जी अच्छा। बाजी आपको याद है जब पिछली दफ़ा बच्चे को वैक्सीन दी थी, इसकी तबीयत तो ठीक रही थी ना? जी बस हल्का सा बुखार हो गया था, पर वो मैंने बाजी सुगना से पूछ के पैरासीटामोल पिला दी थी। आपने बहुत अच्छा किया। कभी कभी बच्चों को कतरे पिलाने से या टीका लगने से बुखार हो जाता है, लेकिन वो ठीक हो जाता है, वक्ती तौर होता है। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैंने इसकी तस्वीर बनानी है और ये कार्ड संभाल के रखिएगा। कोई और बात पूछनी हो तो पूछ सकती हैं आप। भाई मुझे इतनी सारी बीमारियों के नाम कैसे याद रहेंगे? छोटे छोटे नाम है बाजी, याद करने से आ जाएंगे। खरनाक, काली खांसी, नमोनिया वगैरह। कोशिश करें आप याद हो जाएंगे। और वैसे भी कोई प्रॉब्लम हो तो ये मैंने अपना नंबर लिख दिया कार्ड पे, मुझसे कॉल करके पता कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मैं ये कार्ड संभाल के रखूंगी। अपने अब्बा जी से मेरा सलाम कहिए। मुझे उम्मीद है कि
आपको इस सेगमेंट के ज़रिए फिक्स सेंटर के बारे में कमा काऊ मालूमात हासिल हो चुकी हैं। आपको पता चल गया है कि क्या चीज़ें फिक्स सेंटर पे चाहिए और किस तरीके से उनको अरेंज करना है आपने। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको माओं और रिश्तेदारों के साथ अच्छे रवैये के बारे में खातिर खा मालूमात हासिल हो गई हैं। मुझे पता है कि आप लोग पहले ही बहुत अच्छे रवैये के साथ पेश आते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपके इल्म को रिफ़्रेश करने के लिए हैं। और इससे मुझे उम्मीद है कि आपके बर्ताव में और आपके इंटरेक्शन जो आप पेरेंट्स के साथ और माओं के साथ करते हैं उसमें बहुत बेहतरी आएगी।